वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर बनो ऑनलाइन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक न्यू टैबलेट के लिए, जिसमें हम हमेशा बताते हैं कि उसका यूज़ कब करना है और उसे कितनी डोज में लेनी है। क्या इस टैबलेट से खाने से हमें कोई साइड इफेक्ट हो सकता है, इन सभी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आपने अभी हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और दोस्तों को शेयर कर देना। आज हम बात करेंगे, देखिए आज की जो वीडियो है वो है मधुनाशनी बटी के बारे में। अब मधुनाशनी जो बटी है वो दिव्य फार्मेसी कंपनी या फिर और भी कंपनियों के द्वारा बनाई जा सकती है, चाहे वो वैद्यनाथ हो या फिर किसी और भी। ठीक है, अब खास करके हम इसका यूज की यदि बात करूं तो डोज को मैं यहां से हटा देता हूं, क्योंकि डोज का इस्तेमाल नहीं करना, अभी हमें यूज बतानी है। सबसे पहले हमारे अंदर एक माइंड में क्वेश्चन आता है कि मधुनाशनी बटी किन किन चीजों से मिलकर बनी है, क्योंकि जब तक हमें इनके बारे में पता नहीं होगा तो हम कैसे मानेंगे कि यह आयुर्वेदिक है। हो सकता है एलोपैथिक भी इसमें कुछ दवाइयों का मिक्सचर हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो इसमें जो मैन्युफैक्चर जो किया गया है, मतलब कि इसका जो घटक है, जो मुख्य घटक है, वो है गुठड़ी, जामुन, नीम, ठीक है, करेला है, इसके अंदर गुरुक्षु है, कचूर है, हल्दी है, बाबुल बबुल कली है, बबुल की कली भी है इसके अंदर, ठीक है, और साथ ही साथ काली जीरी है, और अश्वगंधा है, इसके त्रिफला है इसके अंदर, और बट जटा भी है, बट जिसे बट जटा बोलते हैं वो भी है इसके अंदर, और इसके अंदर बिल्व भी दिया गया। मतलब इस कह सकते हैं 7-8 चीजों का इसके अंदर शिलाजीत भी है, और इसके अंदर मेथी भी डाली गई है। और इन सभी चीजों के मिश्रण से इस कह सकते हैं मधुनाशनी बटी का निर्माण किया गया है। तो इन सभी चीज़ों के मिश्रण से इसको बनाया गया है। अब हम बात करेंगे इसके यूज के बारे में। तो जैसे कि मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें हम मधुकल्प के बारे में डिस्कस किया था, उसी तरह ये काम करती है। लेकिन साथ ही साथ यदि बात करूं मधुग्रिड बटी, एक आपने देखा होगा कि मधुग्रिड भी बटी आती है डायबिटीज़ के लिए, साथ ही साथ मधुकल्प बटी भी आती है, और बात करें मधुनाशनी बटी भी आती है। देखिए मधुनाशनी जो बटी की बात करूं, यदि किसी को बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ होती है, बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ी हुई है, उस कंडीशन में हम मधुनाशनी बटी इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये है एक्स्ट्रा पावर में। मतलब कि मधुनाशनी जो बटी है वो मधुकल्प और मधुग्रिड बटी से बेटर वर्क करती है। मतलब कि ये पूरी पावरफुल है, जिसका ज़्यादा कह सकते हैं 300-400 जिनकी होती है, 450-500 तक होती है, उस समय हम उसे मधुनाशनी बटी का इस्तेमाल किया जाता है। यदि किसी पेशेंट की 150-200 तक है या 250 भी है, तो हम उस समय मधुग्रिड से या फिर मधुकल्प बटी से भी काम चला सकते हैं, उसकी कह सकते हैं डायबिटीज को कम किया जा सकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, देखिए मैंने अब बात की, मैंने उसके बारे में बता दिया, ये एक्स्ट्रा पावर में है। जैसे कि मैं कुछ और भी इसकी पिक्चर दिखाता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए ये है, ये आपकी देखिए मधु ग्रेड बट्टी मैंने यहाँ लगा दी, मधुनाशनी बट्टी। मधु ग्रेड बट्टी तब यूज करते हैं जब 250 तक होती है, 250 तो ऊपर पहुंचती है तो हम मधुनाशनी बट्टी एक्स्ट्रा पावर में यूज करते हैं। ठीक है ना, इसको देखो थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा कि मधुनाशनी जो बट्टी है वो आपकी डायबिटीज के लिए खत्म करती है, या डायबिटीज जिसको हो गया है उसका खत्म करेगी। शारीरिक कमजोरी है उसको ठीक करेगी, क्योंकि इसके अंदर अश्वगंधा, त्रिफला वगैरह है, और शिलाजीत भी है इसके अंदर, तो भी वो काम करेगा। ठीक है, और उसके अंदर जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसके लिए बूस्ट करती है, इम्यूनिटी को बढ़ाती है, मेटाबॉलिज्म को अच्छा करती है, जो मेटाबॉलिज्म है। अब देखिए मैं खासकर इसकी पूरी तरीके से यदि डिस्कस करूं, एक एक पॉइंट के अंदर यदि जाऊं कि सच में किस तरीके से काम करती है, कैसे काम करती है, तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले इसका जो काम होता है मधु नाशनी बटी का, इसका काम होता है कि भाई इंसुलिन को सही मात्रा में स्रावित करना। मतलब कि इंसुलिन की मात्रा जो आपकी घट बढ़ रही है उसको ठीक करना। ठीक है, साथ ही साथ यदि आपको चिड़चिड़ापन है, कमजोरी है, उसको ठीक करना। मस्तिष्क के तनाव रहता है, नींद नहीं आती, उस कंडीशन में इस पेशेंट तैयार करते हैं। हाथ पैरों में सुन्नाहट रहती है, तब इस टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, डायबिटीज इसका मुख्य कारण होगा, मुख्य कारण डायबिटीज में इसको यूज करेंगे। साथ ही साथ यदि आपको पेशा मतलब बहुत पानी पीते हैं, प्यास लगती है, बार बार मूत्र जाना पड़ता है, वजन घटना, इन चीज़ों से रिलेटेड है, थकान है, मसूड़ों और मूत्राशय में संक्रमण है, उस कंडीशन में इसको इस्तेमाल किया जाता है। मधुनाशनी बटी जो है वो इस तरीके से काम करती है। ठीक है, मैंने आपको बताया। अब हम बात करेंगे इसके डोज के बारे में, कितनी मात्रा में इसको लेनी है, कैसे खाना है, ये कैसे बेटर रहेगा, और इससे हम पेशेंट को ठीक किया जा सकता है। तो मैंने हमेशा आपको बताता हूँ कि एक एक टैबलेट या फिर दो दो टैबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है मधुनाशनी बटी का। पेशेंट के कंडीशन के आधार पर इसको सुबह शाम लिया जाता है। ठीक है ना, सुबह शाम पानी के साथ ले सकते हैं।
और ये भोजन के पश्चात, भोजन खाने के बाद लेना है, मतलब भोजन कर लेंगे उसके बाद आपको इस टैबलेट का इस्तेमाल करना है। वहीं एक पॉइंट और बन जाता है, यदि आपको शुगर की चीज़ों को बहुत परहेज करना होगा, जैसे कि आप दूध वगैरह है, ठीक है, उससे भी सेवन कर सकते हैं, लेकिन दूध को मीठा करके नहीं पीना, चाय ज़्यादा नहीं पीनी है, इन चीज़ों से थोड़ा परहेज करना होगा आपको। इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे शुगर चीज़ें, जो शुगर फ्री चीज़ें हैं उनको खा सकते हो, बिस्किट को बगैर त्याग करना होगा, ठीक है। इन चीज़ों को, जो मिठाई वाली चीज़ें हैं उनको बिल्कुल छोड़ना होगा, चावल को आपको छोड़ना होगा। तो मैंने परहेज क्या क्या है कि डायबिटीज़ में परहेज कौन सा करना चाहिए, वो एक्स्ट्रा मैंने वीडियो बना रखी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो। यदि इस मेडिसिन को ऑर्डर करना चाहते हो तो दिए गए नंबर पर आप मैसेज करो, कॉल करो, और हम आपके घर तक उस प्रोडक्ट पहुंचा देंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद चला, तो सब्सक्राइब करना, दोस्तों को शेयर कर देना। थैंक यू।